हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ मेरे चैनल को अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। आज हम ये देख रहे हैं कि हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आता है। डिवाइन मेरी मदद कर दीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखाई देता है कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आपने बहुत पहले पीछा छुड़ा लिया है, बहुत पहले पीछा छुड़ा कर आप भागे हैं वहाँ से, और इनका आपके ऊपर से कंट्रोल चला गया है। अपनी पकड़ आपके ऊपर से कम हो जाने के कारण इनको लगता है कि ये अब आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इनको लगता था कि आपकी जो दुनिया आपने बनाई है इनके बिना तो बन ही नहीं सकती थी, इनके बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं था। ऐसी रूढ़िवादी मानसिकता, नार्सिसिस्टिक सोच हो सकती है। फीमेल भी हैं तो इनकी सोच ऐसी थी कि पुरुष का तो काम ही है महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करना। अगर वो कोई डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो उनके ऊपर धिक्कार है, या वो पुरुष कमज़ोर है, चाहे उसकी ज़रूरतों को पूरा करते करते आदमी का दम ही क्यों ना निकल जाए। सभी तरह से लूटने के बाद आपको ये इंसान पीठ दिखाकर निकल लिया। ये आपको इविल एनर्जी भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनसे हाथ छुड़ाकर घायल होकर भागे हो। इन्होंने कई तरीके से आपको चंगुल में फंसाने की कोशिश करी, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत डोमिनेटिंग है। परिवार को कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई जेठ, कोई एल्डर, या कोई आपके एक्स, ठीक है। बहुत धमका कर, बहुत तरीके से, बहुत धमकाने वाली एनर्जी है। इन्होंने किसी दूसरी सिचुएशन, परिवार या किसी व्यक्ति के लिए आपको जगल भी किया है, और आपको सख्त चेतावनी भी दी थी इन्होंने। साथ में ये आया है ना, सख्त चेतावनी भी दी थी, ठीक है। मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसे रहो, नहीं तो जाओ, ठीक है। और तुम्हें इन्हीं परिस्थितियों में ऐसे ही रहना होगा। इनकी ईवल आई आप पर इसीलिए है कि सभी प्रकार का मैनिपुलेशन, टॉक्सिक बिहेवियर, चंगुल में फंसा कर रखना, बार बार इन आउट करना, बेवकूफ़ बनाने के बाद एक मोड़ पर आकर आपने इनसे हाथ छुड़ा लिया। आपने कह दिया कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं झेल सकता या तुम्हें नहीं झेल सकती। आपका ये कहना था कि तुम मुझे अब इतना डोमिनेट नहीं कर सकते कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही चला जाए। ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। आपका चंगुल से छूटना, खुश रहना, ठीक है, न्यू लव को खोजना, या न्यू लव के आने की सुगबुगाहट इनको पड़ी है। इनको पदचाप सुनाई दे रहे हैं कि न्यू लव आ सकता है आपकी लाइफ में। इसलिए व्यक्ति किसी बहाने से आपकी तरफ आना चाहते हैं, जबकि ये ईविल आई आपकी तरफ रखते हैं। यहाँ पर पास्ट में भी इन्होंने काफ़ी नेगेटिविटी में आपको घेर कर रखा था, और इनकी स्पष्ट सोच थी कि आपके बिना इनके बिना आपको बर्बाद हो जाना चाहिए। सबके साथ ये बात लागू नहीं होगी, पर कुछ लोगों के लिए निश्चित रूप से है। यहाँ पर एक धमकाने वाली बात भी थी कि मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं कहीं का नहीं रहने दूँगा, ये हाल कर दूँगा, ऐसी हालत कर दूँगा कि कोई तुझे नहीं अपनाएगा, कोई तुम्हें नहीं अपनाएगा। कैरेक्टर के मामले पर तुम पर शक करेगा, लेकिन इनसे अलग होकर, ठीक है, आपने अपनी पढ़ाई की, ठीक है,
और फाइनेंस को बेहतर किया। आज सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, स्टार की एनर्जी आई है आपकी, ठीक है। और आपको न्याय मिल चुका है। इनसे अलग होके ही आपके जीवन में, जिस दिन से आप अलग हुए उसी दिन से न्याय मिलना शुरू हो गया आपको। इनसे अलग होना ही एक तरह से न्याय हुआ आपके साथ। जीवन में इतना अच्छा कर रहे हैं आप कि आपके कैरेक्टर से किसी कोई मतलब ही नहीं है। आपके कैरेक्टर को सब उज्जवल समझ रहे हैं और इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बखूबी बैलेंस बना कर रखे हुए हैं। और ये व्यक्ति आज भी कपट वाली एनर्जी में है, छल कपट बेईमानी वाली एनर्जी में ये व्यक्ति है। इनके मंसूबे जो है गोपनीय, इनके जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं हो पाए, ठीक है। और आपको अपनी प्योर एनर्जी से मिलते जुलते चहेते दोस्त मिल चुके हैं या मिल सकते हैं। कोई न्यू लव मिल सकता है। ऐसी संभावनाओं के कारण ये व्यक्ति आपसे जल रहा है, बहुत जल रहा है। इनकी खराब नज़र आप पर है। जब आप इनसे अलग हुए थे, अक्सर ये कार्ड मेरी रीडिंग में आया करता है, जब आप इनसे अलग हुए थे, ठीक है, तो एक छोटा बच्चा आपके साथ था। उसको लेकर आपने ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, बहुत थपेड़े खाए, बहुत पैरों में छाले पड़े हैं आपके, लेकिन आपने ज़िंदगी में ग्रोथ को पाया और इनसे आगे निकल गए। इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपके ऊपर ख़राब नज़र रखते हैं कि किसी तरह से इन सब चीज़ों को बर्बाद किया जाए, अपने बच्चों को किसी तरह से मैनिपुलेट करके अपने पास बुला लिया जाए और आपके किए धरे पे सब पानी फेर दिया जाए। यहाँ पर इनकी ईविल आई से बचने के लिए आपको कुछ काम करने चाहिए, जैसे अपने सीक्रेट बातें सोसाइटी में कहना बंद कर दीजिए। यहाँ कोई अपना नहीं है, ठीक है। हर किसी को अपना मनमीत ना समझें और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ रखें। अटैचमेंट किसी से ना रखें। अच्छी तरह लोगों को परखना चाहिए। धोखा खाकर आप जानते ही हैं कि मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसलिए मूर्ख ना बने और केवल उस बात पर ध्यान दें जहां आपको टारगेट फिक्स करना है, जो आपको जीवन में चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने भले के लिए खूब झूठ बोलें। ऐसा झूठ जिससे अपना भला हो रहा पर दूसरे का नुकसान ना हो, ठीक है। और यहाँ पर प्रयास कीजिए कि यदि आप कोई मकान बना रहे हैं या कोई न्यू जॉब में स्विच कर रहे हैं या कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं लाइफ का, उसके बारे में किसी को ना बताएं। अगर मजबूरी है कि पता चल जाता है, ऐसी कोई ऑफिशियल प्रोसेस है या ऐसी कोई स्थितियां हैं जिनसे डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा लोगों को पता चल जाता है कि आपने कोई मकान लिया है या आप कोई चीज़ स्विच कर रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन वो लोग ऐसे हैं जिनको सहज पता चल जाता है, ठीक है। अपने मुंह से उपत कर अपनी बड़ी योजनाएं किसी को ना बताएं, ठीक है। उससे ये टोक लग जाती है ना। लोग आपकी ग्रोथ रुक जाती है इससे। प्रयास करें चुप रहने का। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। एक कार्ड में और शफल करके निकालती हूँ। इस व्यक्ति में आपके मूव ऑन हो जाने से इतनी जलन है, इतना कुड़ रहा है ये, इतने कलेजे में इनके छाले पड़े हुए हैं कि ये रात को सो नहीं पाते। यहाँ पर एक वर्क प्लेस की सिचुएशन भी है कुछ लोगों के लिए, जहाँ एक डोमिनेटिंग टॉक्सिक बॉस से आपने पीछा छुड़ाया है, ठीक है। पीछा छुड़ाया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका हरासमेंट करने की कोशिश में थे तरह तरीके से। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो उस हरासमेंट को आपने स्वीकार नहीं किया है। हायर सैलरी दें, चाहे कुछ भी कर ले ये, लेकिन आपने इनके
उस हरकत को स्वीकार नहीं किया है और ये व्यक्ति आपसे एज में बड़ा है। तो इनके इंटेंशंस आपने पहचान लिए, जॉब छोड़ के आप निकल लिए, तो ये बहुत तिलमिला गए उस चीज़ से, क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं था ये इस बात को कि आप उस मतलब ये इस टाइप के थे ना कि अरे यार तुम किस ज़माने की बात करते हो, ये सब तो चलते ही है ऐसा वैसा। लेकिन आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपके जो कहते हैं ना, एक आप लोग डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं। इनकी जो डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं उनकी सोच बहुत उच्च स्तर की होती है कि मेरा शरीर है, ठीक है ना, मंदिर है और बहुत ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि इसमें मेरी सोल रहती है, ठीक है ना। तो इतनी मामूली और फालतू चीज़ नहीं है ये, मतलब एक अलग ही वैचारिक स्तर होता है डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का। तो उस वैचारिक स्तर की पैरों की धूल भी नहीं था ये इंसान, जो आपका टॉक्सिक बॉस या परिवार में कोई एल्डर हो सकता है, या ये कोई भी व्यक्ति एक ऐसा एल्डर जिसकी नज़र सेक्सुअली आपके ऊपर थी। अगर आप मेल भी हैं तो भी ये कोई ज़्यादा उम्र की महिला हो सकती हैं, जिनका ये दायित्व था कि वो आपको बेटे की तरह या पुत्र की तरह या भाई की तरह ट्रीट करती, लेकिन ये कुछ और तरीके से ट्रीट करना चाह रही थी, किसी लफड़े में आपको फंसाना चाह रही थी, ठीक है ना। फिर आपके ऊपर ब्लेम गेम खेल के हमेशा के लिए आपको ये चंगुल में फांस लेती, लेकिन आप बहुत चालाकी से निकल लिए और इनको बहुत तिलमिलाता हुआ छोड़ा है आपने, और इसलिए ये ईविल आई आपके ऊपर रखे हुए हैं। मैं यहाँ पर देखूँगी कि इसका क्या असर है आपके ऊपर, कितना असर है ईविल आई का। जजमेंट आ गया है, घंटा असर नहीं है आपके ऊपर, साक्षात परमात्मा आपके साथ है। देखिए ना, जजमेंट आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, कोई असर नहीं है। आराम से सो जाओ आप लोग, मस्त तरीके से सोने का, टेंशन नहीं लेने का, कोई असर ही नहीं है आपके ऊपर। बहुत लो वाइब्रेशनल लोग हैं ये लोग, और आपकी क्या वाइब्रेशन है आप खुद देखिए, ठीक है ना। मेरे व्यूअर्स जो है ना, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्योर सोल हैं आप लोग। ऐसा होता है जब हम किसी व्यक्ति को, ये कैसे समझेंगे आपको, इतना हायर वाइब्रेशन है आपकी, लो वाइब्रेशन वाला व्यक्ति समझ नहीं पाता है ना, होता है ऐसा। इसमें उसका अपब्रिंगिंग का दोष मान लो, दृष्टि का दोष मान लो, जो भी मान लो आप। बहुत गजब की रीडिंग आई है, दुनिया भर की ईविल आई, यहाँ ईविल आई, वहाँ ईविल आई, फलाना ढिमका, लेकिन आपके ऊपर तो कोई असर ही नहीं है। लास्ट में डिवाइन ने बता दिया कि आपके ऊपर कोई असर नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, जजमेंट आया, इतने बड़े बड़े कार्ड आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, और रीडिंग बड़ी खुशी के साथ समाप्त हो रही है ना। तो रीडिंग आपको कितनी मैच करी, कितनी रेजोनेट की, मुझको बताइएगा, कैसी लगी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।